हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी की समरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द मजाई। ये शॉर्ट स्टोरी ओ हेनरी ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे, और ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1905 में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस शॉर्ट स्टोरी में मेनली दो कैरेक्टर्स हैं। एक है डेला और दूसरा उसका हस्बैंड जिम। जिम का पूरा नाम जेम्स डिलिंगम यंग है और ये एक 22 ईयर्स ओल्ड आदमी है। इसको डेला जो है वो प्यार से जिम कह के बुलाती है। अब राइटर हमें बताते हैं कि इन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये लोग के जो भी घर में फर्नीचर्स वगैरह थे, जो भी कारपेट थे, सब पूरा फटे रहते हैं, सब कुछ पुराने रहते हैं, और इनके घर में मिरर तक नहीं था। और ये लोग जो विंडो का शीशा था उसमें अपना उसमें फेस वगैरह अपना देखते थे, उससे काम चलाते थे। और डेला और जिम के कपड़े जो थे वो भी पूरे डल हो गए थे, बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे, फट भी गए थे। और जिम के पास तो ग्लव्स तक नहीं था अपने हाथ को कवर करने के लिए। तो स्टोरी शुरू होती है। डेला जो है वो रो रही होती है, बहुत अपसेट रहती है, क्योंकि वो बहुत दिन से पैसे कलेक्ट कर रही थी, पैसे बचा रही थी ताकि वो अपने हस्बैंड को क्रिसमस पे गिफ्ट दे सके। लेकिन उसके पास एंड में सिर्फ $1.87 ही कलेक्ट हो पाते हैं। तो वो सोचती है कि बस इतने पैसों से मैं क्या गिफ्ट खरीदूँगी, क्या गिफ्ट दूँगी अपने हस्बैंड को। और इस वजह से वो बहुत अपसेट रहती है और बहुत रोती है। अब बेला अपने बेड से उठती है, अपने आंसू वगैरह पोंछती है, और जो उसके विंडो का शीशा था उसमें जाके अपने आप को देखती है और अपने बाल को खोल लेती है। अब डेला और जिम के पास बस दो ही चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल थी इन लोगों के लिए। एक तो जिम के पास एक गोल्ड का पॉकेट वॉच था जो कि जिम के ग्रैंडफादर ने उसके फादर को दी और उसके फादर ने जिम को दी थी। तो इसलिए वो गोल्ड का पॉकेट वॉच जिम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था। और वो लोग हमेशा ये भी कहते रहते थे कि किसी राजा महाराजा के पास भी इतना ज़्यादा स्पेशल वॉच नहीं होगा जो कि इसके पास था, जिम के पास था। और दूसरी चीज़ थी बेला के बाल। बेला के बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, उसके घुटनों तक उसके बाल आते थे और बहुत ही खूबसूरत लगते थे जब वो उसे खोल के रखती थी। तो जिम को उसके बाल बहुत पसंद थे और वो हमेशा कहते रहता था कि किसी क्वीन के पास भी इतने खूबसूरत बाल नहीं होंगे जितने तुम्हारे पास है। अब डेला उस मिरर में अपने आंसू वगैरह पोंछ के कहीं जाने लगती है। वो जाती है मैडम सफरोनी के पास। मैडम सफरोनी जो है वो बाल खरीदती हैं। तो डेला जाती है उनके पास और उनसे कहती है कि मुझे अपने बाल बेचने हैं, आप कितना पैसे दोगी मेरे बाल के। तो मैडम सफरोनी उसका बाल देखती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे बाल के $20 दूंगी। तो डेला तुरंत मान जाती है और कहती है ठीक है, मेरे बाल काट दो और मुझे पैसे दे दो। तो वो उसके बाल काट के ले लेती है और डेला को $20 दे देती है। अब डेला मार्केट में बहुत सारे शॉप्स में जाती है, जिम के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट सेलेक्ट करती है, ढूंढती है, और उसे लास्ट में एक प्लैटिनम की चेन दिखती है। और उस प्लैटिनम की चेन को वो देख के सोचती है कि जिम के पास जो गोल्ड की पॉकेट वॉच है उसमें जब ये प्लैटिनम की चेन लगेगी तो वो कितनी खूबसूरत लगने लगेगी, वो और भी ज़्यादा प्रीशियस हो जाएगी। तो इसलिए फाइनली वो प्लैटिनम की चेन खरीद लेती है $21 में। फिर डेला जब घर आती है तो वो अंदर से कहीं ना कहीं दुखी तो थी ही, क्योंकि उसने अपने बाल को खो दिए थे जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थे। लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश करती है खुश रहने का और अपने आप को खुश दिखाने का, ताकि जब वो अपने हस्बैंड को वो गिफ्ट दे तो वो खुशी खुशी दे और उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। डेला अपने आप को उस विंडो के शीशे में देखती है और सोचती है कि मैं तो एक स्कूल बॉय की तरह लग रही हूँ। फिर वो भगवान से प्रे करती है कि काश मेरे हस्बैंड जो है वो अभी भी मुझे उतना ही प्यार करे जितना वो मेरे बालों के साथ मुझे पसंद करते थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो डिनर वगैरह बनाने लगती है। फिर शाम होती है और उसके हस्बैंड आ जाते हैं घर। जैसे ही उसके हस्बैंड की नज़र बेला पे पड़ती है, उसके हस्बैंड के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाते हैं। वो ना तो सरप्राइज था ना ही एंग्री था, कुछ अलग सा ही एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे बेला को देखने को मिलता है। फिर जिम के मुंह से बस एक ही चीज़ निकलती है कि तुमने अपने बाल कटवा दिए। तो डेला उसे बताती है कि हाँ, मुझे क्रिसमस के लिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदना था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपने बालों को कटवा दिए। तो ये सुन के जिम जो है वो कुछ देर एकदम चुप हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। फिर उसके बाद उसके हाथ में एक पैकेट रहता है, वो टेबल पे फेंक देता है और बेला को गले लगा देता है। फिर बेला उससे पूछती है कि उस पैकेट में क्या था। तो जिम बोलता है कि छोड़ो ना, वो अब किसी काम की नहीं रह गई। तो बेला उस पैकेट को खोल के देखती है तो उस पैकेट में था एक कॉम्ब,
एक कंघी पे कि बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जो एक्चुअली कुछ टाइम पहले जो बेला थी उसने एक शॉप में उसी कॉम्ब को देखा था, उसी कंघी को देखा था और उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि काश मेरे पास भी ये कंघी होता। तो इसलिए उसके हस्बैंड उसके लिए वो कंघी लेके आए थे क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे। लेकिन अब क्योंकि बेला के बाल ही नहीं थे इसलिए अब वो कंघी किसी काम की नहीं थी। बेला थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो जिम से कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे बाल तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बेला जिम को अपना गिफ्ट दिखाती है, वो प्लैटिनम का चेन दिखाती है और वो कहती है जिम से कि तुम अपना वो पॉकेट वॉच निकालो ना, मैं उसमें ये प्लैटिनम की चेन लगा के तुम्हें दिखाऊंगी कितनी खूबसूरत लगती है उस पर। तो जिम उसे ये बताता है कि मैंने अपनी वो गोल्ड की पॉकेट वॉच बेच दी ताकि मैं तुम्हारे लिए एक कॉम्ब खरीद सकूँ, तुम्हारे लिए एक क्रिसमस का गिफ्ट खरीद सकूँ। तो ये सुन के बेला के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद जिम उसे कहते हैं कि अब कोई बात नहीं, हम लोग अपने गिफ्ट्स को साइड में रख देते हैं और हम लोग अब डिनर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस हस्बैंड वाइफ की स्टोरी में इस मजाई का क्या रोल है, ये मजाई क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मजाई जो था ये कुछ समझदार लोगों का ग्रुप था जिन्होंने ही क्रिसमस पे गिफ्ट देने की जो प्रथा थी उसकी शुरुआत की थी। तो राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि जिम और बेला ने कोई बेवकूफ़ी का काम नहीं किया अपनी अपनी स्पेशल चीज़ों के बेच करके और एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदा, बल्कि ये उन लोगों का प्यार था जिसकी वजह से इन लोगों ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदा अपनी स्पेशल चीज़ को भी बेच के। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो कोई भी डाउट हो, जो कोई भी सजेशन हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू।